नमस्कार। चलिए, आज भारत के सामान्य ज्ञान की एक तेज दौड़ लगाते हैं। ये एक मैराथन जैसा है, जहां हम मुश्किल से मुश्किल तथ्यों को एकदम आसान और यादगार हिस्सों में बांट देंगे। अच्छा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हजारों फैक्ट्स याद रखना आसान तो नहीं है ना? बस इसीलिए हमने ये विश्लेषण तैयार किया है। ये एक स्ट्रक्चर्ड स्प्रिंट है जो आपको मेन पॉइंट से होकर ले जाएगा ताकि सब कुछ आसानी से याद हो जाए। तो हमने इस जानकारी के समंदर को 4 हिस्सों में बांट दिया है। इससे सब कुछ याद रखना और समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है साम्राज्यों से गणतंत्र तक। इसमें हम उन बड़े चेहरों, घटनाओं और सोच पर नजर डालेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की कहानी को शक्ल दी। आपको पता है, भारत में सबसे बड़े ब्रिटिश अधिकारी का पद हमेशा एक जैसा नहीं था। ये समय के साथ बदला। मतलब जैसे जैसे पावर कंसोलिडेट होती गई, ये सफर बंगाल के गवर्नर से शुरू हुआ और भारत के वाइसराय पर जाकर खत्म हुआ। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, नहीं, ये वो आवाजें हैं, उन बड़े नेताओं के विचार हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी बहस को ही एक नई दिशा दे दी। 1930 का जो दौर था ना, वो वाकई बहुत उथल-पुथल वाला था। सोचिए, ये 4 बड़ी घटनाएं सिर्फ 2 साल के अंदर हुई और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से इस्तीफा देना और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर ही सोच का एक बड़ा बंटवारा हो रहा था। चलिए अब राजनीति से निकलकर विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। अब बात करते हैं साइंस और डिस्कवरी की। यहाँ हम एटम से लेकर एटमॉस्फेयर तक कुछ बहुत ज़रूरी साइंटिफिक फैक्ट्स और आंकड़ों को समझेंगे। एटम की कहानी भी एक पहेली जैसी है। इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा और हर खोज ने इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ा। जैसे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा, तो वहीं जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को। ड्राई आइस, ये और कुछ नहीं बल्कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब वही गैस जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये पिघलती नहीं, सीधे गैस बन जाती है। इसीलिए कूलिंग के लिए इतनी काम की है। पीएच स्केल पर 7 का आंकड़ा मतलब एकदम बैलेंस, न एसिडिक न बेसिक। और ये पीएच वैल्यू है प्योर डिस्टिल्ड वाटर की, जो इसे पूरी तरह से न्यूट्रल बनाता है। ये बात कितनी कमाल की है ना कि मैग्नीशियम जैसा एक अकेला मेटालिक एलिमेंट हर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में होता है। और इसी वजह से ये धरती पर लगभग हर तरह की जिंदगी के लिए जरूरी है। चलिए अब भारत के विकास का नक्शा देखते हैं। यहाँ हम भारत की ज्योग्राफी और इकोनॉमी से जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे। 1465 किलोमीटर ये लंबाई है गोदावरी नदी की। इसे अक्सर दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के इन 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ एक आम गलती होती है, याद रखिएगा, ओडिशा इस लिस्ट में नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज में एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। हाई कोर्ट के जज 62 साल में रिटायर होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 65 साल में। साल 1982 ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक लैंडमार्क ईयर था। क्यों? क्योंकि इसी साल नाबार्ड और एग्जिम बैंक दोनों की स्थापना हुई। इन दोनों ने भारत के एग्रीकल्चर और ट्रेड सेक्टर्स को एक नई ताकत दी। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, संस्कृति, लोग और सुर्खियां। यहां हम भारत की डाइवर्स अचीवमेंट्स और विरासत की एक झलक देखेंगे। भारत G20, UN और SCO जैसे कई बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स का एक्टिव मेंबर है। लेकिन भारत ने हमेशा से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाई है। मतलब वो किसी सैनिक गुट का हिस्सा नहीं बनता। और यही वजह है कि भारत नेटो जैसे मिलिट्री अलायंस का सदस्य नहीं है। और ये है शीतल देवी। इनकी कहानी वाकई बहुत प्रेरणा देती है। एक पैरा एथलीट होते हुए भी ये मेन स्ट्रीम वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेती हैं और इनके इसी कमाल के जज्बे के लिए इन्हें 2023 में अर्जुन अवार्ड भी मिला। चलिए अब फटाफट भारत के कुछ कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल लैंडमार्क्स पर नजर डालते हैं। जैसे कर्नाटक का लोकनाट्य यक्षगान, लखनऊ का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और अमृतसर की मशहूर वाघा बॉर्डर सेरेमनी। आधुनिक भारतीय खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के जनक ये उपाधि अक्सर प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर के लिए इस्तेमाल होती है। उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से नवाजा गया, जो एस्ट्रोफिजिक्स में उनके जबरदस्त योगदान को एक सलाम है।
तो आज हमने इतने सारे तथ्य देखे, पर सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया बनाना है। तो सोचिए, आज का कौन सा एक फैक्ट ऐसा था जिसने आपका नजरिया थोड़ा सा बदला।